हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम। मैं एक बुक यूट्यूबर हूँ। यानी मैं कई सारे बुक्स के वीडियोस बनाता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक फेमस बुक, रिच डैड पुअर डैड की समरी। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसके दो फादर्स हैं, एक बायोलॉजिकल फादर और एक उसके बचपन के फ्रेंड माइक के फादर, जो रिच फादर हैं। दोनों ही फादर्स ऑथर को सिखाते हैं की सफलता कैसे पा सकते हैं, लेकिन अलग अलग अप्रोच से। इस बुक में ऑथर अपने दोनों फादर्स का कंपेयर उसके प्रिंसिपल आइडियाज, फाइनेंशियल प्रैक्टिस एंड डिग्री ऑफ डायनासिज्म से करता है, और कैसे उसके रियल डैड हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे। इसके अगेंस्ट रिच डैड एसेट बिल्डिंग एंड बिजनेस में कामयाब थे। लेखक अपने पुअर डैड का कंपैरिजन उन लोगों से करता है जो सक्सेस के लिए रेट रेस में लगे हुए हैं। वे कई प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, वे अपने सपनों को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपना काफ़ी टाइम स्कूल में इन्वेस्ट किया। स्कूल में सब्जेक्ट की नॉलेज तो दी जाती है, लेकिन फाइनेंशियल शिक्षण नहीं दिया जाता। इस बुक में दो एटीट्यूड वाले व्यक्तियों और उनकी सोच के बारे में बताया गया है। लेखक 6 मेन लेसन्स इस बुक में बताता है। फर्स्ट, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करता है। सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। थर्ड, माइंडिंग योर ओन बिजनेस। फोर्थ है टैक्सेस एंड कॉरपोरेशन। सिक्स्थ, अमीर कैसे मनी इन्वेंट करते हैं। और सिक्स्थ है, हमें कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि पैसे के लिए। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। पुअर डैड। लेखक अपने पुअर डैड को लाखों फादर्स जैसा मानता है, जो चाहते हैं कि उनके बेटे स्कूल में अच्छा से पढ़ें और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करें। पुअर डैड अपने ट्रेडिशनल प्रिंसिपल में यकीन करते हैं, जैसे वर्क हार्ड, सेविंग मनी एंड नॉट बाइंग एनीथिंग वेस्ट मटेरियल्स, हैं कि दैट वन कैन नॉट वी अफोर्ड। वे इस बात में यकीन रखते हैं। उनके पास एक अच्छी जॉब, एक अच्छी कंपनी में है। पुअर डैड एजुकेशन को सक्सेस की चाबी मानते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी है, वे आई यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उनके पुअर डैड कई चीज़ चाहते हैं, जैसे जॉब, इंचार एंड सिक्योरिटी, वैकेंसन एंड सिक लीव, कंपनी, इंश्योरेंस, सैलरी रेस एंड प्रमोशन। लेखक अपने पुअर डैड की इन इच्छाओं को पूरा करने में फेल हो जाता है। वह जॉब की रेट रेस में नहीं रहना चाहता था। उसके पुअर डैड हार्ड वर्क करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे। पुअर डैड की सोच है कि वह हार्ड वर्क के साथ बिल पे कर पाएगा और अपनी अन्य ज़रूरत चीज़ों को खरीद पाएगा। लेखक लिखता है कि जब वह 9 साल का था, उसने यह रियलाइज किया कि उसके रिच डैड जो हैं वो पुअर डैड से ज़्यादा सेंसिटिव हैं पैसे के मामले में। पुअर डैड कहते थे कि आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन रिच डैड यह सिखाते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। लेखक एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जब वे और माइक रिच डैड के फादर्स उन्हें काफ़ी कम पैसे देते थे, 3 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट। जब इतने पैसे में लेखक नहीं रहना चाहता था, तो उसने और पैसे की मांग की, लेकिन इस डैड ने मना कर दिया और पैसे और कम कर दिए। आगे उन्होंने उनसे फ्री में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर वे दोनों फ्री में काम करेंगे तो उन्हें एक वैल्यूएबल लेसन वो देंगे। उन्होंने इस लेसन में बताया कि जब हम कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, तो हमारा दिमाग आगे काम करना या सोचना बंद कर देता है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तब दिमाग हमारा काम करने लगता है और वह सोचने लगता है कि हम कैसे वो चीज़ पा सकते हैं जो जनरली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। रिच डैड पैसे की कमी को बुराई मानते थे, जबकि पुअर डैड पैसे को ही बुराई की जड़ मानते थे। द सन, रॉबर्ट टी कियोस्की। लेखक ने जब बुक लिखना स्टार्ट किया,
तो उसने बताया कि वह कितना लकी है कि उसके 2 फादर्स थे। उन्हें दोनों से ही कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिला। लेकिन पहले लेसन में बताया कि रिच डैड के पास पैसे के लिए ज़्यादा सेंस था। वे काम करते थे और काम करने वाले चीज़ों के बारे में दोनों लोगों के विचारों को दर्शाते थे, जो शिक्षा और बचत और निवेश करने और महसूस करने के लिए गरीब और अमीर आदमी की आदतें कितनी अलग हैं। वह अपने फाइनेंशियल एबिलिटी के माध्यम से अपनी रिच डैड के साथ काम करता था। लेखक पैसे के विषय में एक नॉर्मल एटीट्यूड लेता है और अकाउंटिंग नॉलेज की आवश्यकता को जोर देता है, ताकि रीडर्स क्लियरली समझ सकें कि एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में समझ सकें। और सिंपल कॉलम बनाता है जो पैसे का इनफ्लो व आउटफ्लो को दर्शाता है और बताता है कि कैसे अमीर का एसेट कॉलम बढ़ता है जबकि गरीबों का लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस बढ़ता जाता है। हमें अकाउंटिंग का नॉलेज लेना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो उबाऊ ही क्यों न हो। लेखक गवर्नमेंट और टैक्समैन सिस्टम की समझ को भी दिखाता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह मिडिल क्लास गरीबों के लिए पे करता है, लेकिन रिच या अमीर कभी भी गरीबों के लिए पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके लाभ के लिए टैक्स लॉ हैं, इनका वो यूज अपने फायदे के लिए करते हैं। चैप्टर 1। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक ने 1956 में नकली निकल बनाने वाली कंपनी बनाई। इसमें वे गलत तरीके से काम करते थे, जिसका पता रिच डैड को चल गया था। इसके बाद दोनों रिच डैड से फाइनेंस व इकोनॉमिक्स के नॉलेज के लिए अपना खाली समय दिया। पहले पार्ट में रिच डैड ने लड़कों का अनुभव बनाया कि रेट रेस में नहीं रहना चाहिए। दोनों लड़कों को अपने एक किराने की दुकान में वो 3 घंटों के लिए काम पे रखते थे और उन्हें 10 सेंट पैसे देते थे। क्योंकि ये बहुत ही कम था, इस कारण आगे रॉबर्ट ने रिच डैड से पेमेंट बढ़ाने को कहा, लेकिन रिच डैड ने पेमेंट और कम कर दिया और आगे कहा कि तुम अगर फ्री में काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ वैल्यूएबल लेसन दूंगा, जो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले लेसन ने बताया कि रेट रेस से बाहर निकलकर सीखने की ओर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 2। लेखक अपने रीडर्स की धारणा को भूलने के लिए कहता है कि जीवन सिखाता है। वह कहते हैं कि एक चीज़ है जो जीवन आपको चारों ओर धक्का देती है। यह लेसन उन लोगों के बारे में बात करता है जो इसे सुरक्षित करने में अधिक आरामदायक हैं, क्योंकि वे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लेखक उन विचारों को डेवलप करता है कि पुअर और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करता है। डर और लालच उन्हें पैसे के लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। लेखक यह भी कहता है कि रिच लाइफ की अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान लेती हैं और उन्हें गोल्ड बुलियन में बदल लेते हैं। दूसरे इन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं पहचान पाते, क्योंकि ये पैसे और सुरक्षा की तलाश में व्यस्त रहते हैं। चैप्टर 3। 1990 में कियोसाकी और माइक की कंपनी बहुत आगे बढ़ गई थी। उन्होंने फाइनेंस, सोशल इकोनॉमिक्स कंडीशन के लिए सीमाएं बनाई। शिकागो में एक होटल में एक बिजनेस मीटिंग में कई अमीर शामिल हुए थे। इस मीटिंग में डिफरेंट इन्वेस्ट व मनी प्लान के बारे में बात किया गया। इसके लगभग 25 साल बाद इस बैठक में शामिल हुए ज़्यादातर अमीरों में से कई या तो मर गए या कई जेल पहुंच गए। इस कारण बिजनेस में फाइनेंशियल लिटरेसी की आवश्यकता को अनुभव किया गया, इससे वे सुरक्षित रह सकें। यह सबक उन लोगों के लिए है जिसके पास पैसे हैं पर वे स्मार्ट नहीं हैं। आपको अपनी एसेट को कंट्रोल करना आना चाहिए। लेखक कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और पैसे का उत्पादन करते हैं। पैसा फाइनेंशियली इंटेलिजेंस के बिना चला जाता है। लेखक का मानना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी अकाउंटिंग के ज्ञान से शुरू होती है। एसेट और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इन दो कंडीशन को पाठकों के समझने के लिए लेखक इन दो कॉन्सेप्ट का एक ओरिजिनल डाटा बताता है, ताकि एसेट कॉलम मजबूत करने के लिए
और एसेट को खरीदने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा सके, ताकि लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस को कम से कम रखा जा सके। लेखक बताते हैं कि गरीब लोग गरीब रहते हैं क्योंकि वो अपोजिट काम करते हैं। वे लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस का ढेर लगाते हैं और एसेट यानी प्रॉपर्टीज या संपत्ति नहीं बनाते हैं। चैप्टर 4 लेखक धीरे धीरे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और मैकडोनाल्ड का एग्जाम्पल देता है। वे बताते हैं कि मैकडोनाल्ड दुनिया का सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बना सकता, लेकिन अमेरिका के मोस्ट वैल्यूएबल इंटरसेक्शन एंड स्ट्रीट उसके ही हैं। लेखक कहता है कि हमें स्वयं के बिजनेस या व्यवसाय को ध्यान रखना चाहिए। यदि वे फाइनेंशियल रूप से सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो उन्हें एम्प्लॉय के बिजनेस को ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें अपने स्वयं के मालिक बनने और अपने स्वयं के बिजनेस को ग्रो करने के तरीकों के लिए प्रयास करना चाहिए। लेखक के लिए रियल म्यूचुअल फंड, इनकम प्रोड्यूसर, रियल एस्टेट, नोट्स, रॉयल्टी फ्रॉम डिफरेंस, रीड रियल एस्टेट और स्टॉक के बारे में ही बताता है। वह कहते हैं कि ये बिजनेस छोटे से शुरू होता है और बड़े गुणों के लिए अपनी एसेट का ट्रेड करता है, उन्हें बड़ा करता है और अपने टैक्सेस का पेमेंट देरी से करता है क्योंकि IRS मैकेनिज्म का वो यूज करता है। अमीर जानते हैं कि बड़ी मशीनरी का यूज़ कैसे करें। अमीर कारपोरेशन का यूज़ अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने और उन्हें इन्हेंस करने में लगाता है। एक आम आदमी अपने पेमेंट में पहले टैक्स का पेमेंट करता है और अपने पेमेंट का यूज़ अन्य कामों में करता है। जब अमीर आदमी कारपोरेशन पावर का यूज़ करके टैक्स पेमेंट के बेनिफिट पा लेता है, वह अपने सभी खर्चों को करने के बाद बचे हुए पैसे टैक्स पे करता है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। उसका कहना है कि व्यक्ति टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट व फियर के कारण उसका टैलेंट दब के रह जाता है। लेखक कहता है कि यह जरूरी नहीं कि एजुकेटेड स्मार्ट लोग जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बोल्ड और साहसी लोग भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, भले ही उनके पास बहुत पैसा ना हो, क्योंकि उनके पास अवसर हैं जो वे टैप करने में विफल रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर सिर्फ अवसर का इंतजार कर रहे हैं। लेखक कहता है कि लोग लक बनाते हैं, पैसा भी इसी तरह है, इसे भी बनाया जाता है। इस चैप्टर में लेखक इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करता है। माइंड इज ए रिच माइंड। उसके एनालिसिस में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, दोनों के पास अलग अलग माइंडसेट होता है। इनमें से एक पैकेज्ड इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, जबकि दूसरा अपने इन्वेस्टमेंट को ऑब्जेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज करता है। लेखक इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने को इनकरेज करता है, क्योंकि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने नॉलेज का बेस बनाता है, इसलिए उन लोगों के पावर या माइंड का यूज अपने लिए। इस चैप्टर में लेखक स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जिससे फाइनेंशियली सक्सेस मिल सके। यह रीडर्स को एक लेडी का एग्जाम्पल दिया गया है जिसने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री की है, लेकिन उसे सेलिंग व डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करना पड़ रहा है। इसमें उसे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। लेखक कहता है कि हमें कुछ सीखने के लिए भी काम करना चाहिए, हमें सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करना चाहिए। चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। लेखक कहता है कि आदमी को 5 दुर्गुण डिसअपॉइंट कर देते हैं, जैसे डर, सनक, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। अगर हम इन पांचों दुर्गुणों को दूर कर लेते हैं तो हम जल्दी से जल्दी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इन पांचों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ऐसी ही नए नए वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है और आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।